पहुंचते यू नो दिस प्लेस कम्स अंडर एलन मस्क बेल्ट। जो फेस था वो मुखमंडल सुंदर यू नो एहसास में से इसने बनाया, वो कितना खूबसूरत है ये। सो नाइस टू मीट यू। और वो वाकई में वहां इंतजार कर रही हैं। हर हर महादेव। आ जाइए आप। बाय। So यहाँ पे क्या हुआ था, like विवेकानंद जी when he was on his spiritual journey, so when the क्रियास जब उनके अंदर शुरू हो गई थी, तो उसके बाद वो इस जगह पर पहुंचे और यहाँ पर पहुंचते पहुंचते यू नो दिस प्लेस कम्स अंडर एलन मस्क बेल्ट, राइट। सो देयर आर 3 पॉइंट्स ऑन एंटायर अर्थ जो ये लाइन में है। वन इज माचू पिचू एंड वन इज इन इंग्लैंड यूके, स्टोनहेंज। या सो यहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्सेस कंपेयर टू एंटायर प्लैनेट थोड़ा कम होता है, एंड इंसान अपने आप अगर रिसेप्टिव है उस ऊर्जा के लिए तो वो अपने आप ध्यान में केंद्रित होने लगता है जी। सो विवेकानंद जी वॉज ऑलरेडी ऑन द पीक ऑफ हिज मेडिटेशन, राइट। तो जब वो यहाँ पर आए तो जब वो बैठे एंड उनका प्राण उत्थान शुरू हो गया, एज इन हिज प्राण स्टार्टेड लिफ्टिंग अप, एंड उनका जो फेस था वो मुखमंडल जो था उनका ऊर्जा से भर गया जी। ही गॉट दैट डिवाइन ब्राइट लाइट इनटू हिज फेस। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कुंडली नीचे से जागृत होकर आखिरी कुंडली मतलब मस्तिष्क में जाकर वो होती है। एंड वो जो डिवाइन ग्रेस था और वो लाइट थी, वो ऊर्जा इतनी ज़्यादा थी कि सब कुछ प्रकाशित हो गया यहाँ पर, एक पत्थर पत्थर प्रकाशित। सो एवरीथिंग इज़ वेरी एनर्जाइज्ड। एंड फिर उसके बाद यू नो एक योगी के लिए ऐसा होता है, अगर वो उस ग्रेस में पहुँच जाए तो फिर उसको उसका भी मोह हो जाए, तो वो भी मुक्ति नहीं है। तो ऑब्वियसली हर संत का, हर योगी का यही होता है कि मैं अब उसमें हूँ तो मैं उसमें ही रह जाऊँ, बट ही हैज़ सो मच वार्मथ फायर इन हिज ब्लड टू वर्क फॉर हिज पीपल, अपने लोगों की गरीबी दूर करने के लिए, उनको एडुकेट करने के लिए, उनमें वो क्वालिफिकेशन लाने के लिए कि आप अपनी लिविंग को कैसे अच्छा बना सकते हैं। व्हेन ही ट्रेवल्ड अब्रॉड, उन्होंने देखा यहाँ के लोग कितने अच्छे से मतलब सिंपली इजीली लाइफ को कितना अच्छा डिसिप्लिन्ड वे में जी पा रहे हैं जी। एंड हमारे लोगों ने उसको पूरा डिफिकल्ट बना के रखा है, जस्ट बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ एजुकेशन, राइट एजुकेशन, संस्कार, राइट। सो दैट आग इतनी ज़्यादा थी, दैट फायर, कि उनको उस सुंदर यू नो एहसास में से, परमानंद जिसको बोलते हैं, से खींच के बाहर फेंका उनको। And he's like, what are you doing? Go work for world. So that's when he decided कि now whatever it is, ये होना होगा अपने आप, but I want to work for my world. क्योंकि एक बार ये शुरू हो गया ना, आप तो परमात्मा के हो ही, परमात्मा आपको ले ही जाएगा मुक्त करके, पर आप परमात्मा की बनाई सृष्टि के लिए कार्य तो कर दो। आप अपना एनलाइटनमेंट लेकर बैठ गए गुफाओं में जाके, नो, इट्स लाइक इफ यू आर गिवन दैट, इफ यू हैव गॉड्स ग्रेस, गो वर्क इन द वर्ल्ड, उसकी बनाई सृष्टि को रचाओ, इसमें रंग भरो। उसने देखो ये कितनी सुंदरता बनाई है, मतलब आप देखो जिसने ये बनाया वो कितना खूबसूरत है, ये उसी का ही तो रूप है ये जी जी, और हमारा रूप है ये, हम कितने सुंदर है जैसा ये है जी। सो इट्स अबाउट ब्रिंग दैट सुंदरता आउट ऑन टू योर सेंसेस। बस इनमें ही मत डूबे रह जाओ संसार की ये प्रॉब्लम्स एंड ऑल, नो, गेट आउट, गेट इनसाइड, एंड व्हेन यू गो इनसाइड, उस यू नो उस दरिया में, उस तालाब में नहाकर, ईश्वर रूपी तालाब में नहाकर जब उसका मुखौटा चढ़ा के यू कम आउट इन द वर्ल्ड, इट्स ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल देन। जैसे पूरी सारी बातें बोली, जैसे वही बोलते हैं ना कि योगी और भोगी दोनों पूरक हैं। जैसे आप, जैसे वर्ल्ड मान लीजिए कि भोगी, जैसे आपने, जैसे विवेकानंद ने यहाँ पे पूरा अपना ज्ञान अर्जित करके एक योगी बन गए, और जब ये आपने जब बताया कि उसका एक अल्टीमेट स्टेज नहीं होता कि आप योगी बन गए तो उस आनंद में हमेशा रमे रहें, आप जाएं दुनिया, तो दुनिया भोगी है, आप इस ज्ञान को मतलब एक तरह से दें, तभी तो पहले जो राजा हुए वो भोगी का प्रतीक है, जितने भी ऋषि मुनि हुए वो योगी के थे।
तो राजा मतलब भोगी योगी का मतलब उनका संरक्षण बोल लीजिए या उन्हें अन्न प्रदान करना वगैरह, ये एक भोगी मदद करता था। योगी भोगी को मतलब राजा को अपना ज्ञान, अपने मार्गदर्शन, ये सारी दुविधाओं से बाहर निकालता था। एक अच्छी जिंदगी कैसे जिए, अच्छा राजा कैसे बने, अच्छी, तो समझ रहे ये दोनों एक दूसरे से पूरक है। यदि एक में रमे रहेंगे तो आप संपूर्ण कभी नहीं होंगे, चाहे आप पूरा योगी बन जाए तब भी नहीं, और चाहे आप पूरा भोगी बन जाए तब भी अधूरा ही रहेगा आपका जिंदगी। बैलेंस जी। तो बाकी तो वो अपनी ऊर्जा में जब स्वयं को साध ले तो वो अपॉर्चुनिटीज एंड वो लोग भी अपने आप अट्रैक्ट होंगे जो इस सृष्टि के कार्य में लगेंगे जी। आप बन जाते हो ऊर्जा देने वाले जी। एंड द पीपल विल स्टार्ट वर्किंग Yeah. बिकॉज यू नो यू कांट डू कर्मा। सम योगीज आर देयर जो कर्म नहीं कर सकते, ओके, दे आर मेंट टू बी दैट वे। सॉरी एंड इट्स कंप्लीटली ट्रू। देखिए यदि हमारे देखिए कहा जाता है ना कि ये एक विवाद आता है कि चाणक्य ही राजा क्यों नहीं बना। चाणक्य ने अपने ज्ञान से ही चंद्रगुप्त को, नंदवंश को खत्म करके बनाया ना, मतलब एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं। तो योगी का ये काम नहीं रहता, जैसे आपने बताया ना कि कर्म, हर व्यक्ति कर्म के लिए नहीं, उस कर्म को प्रेरणा या वो उस ऊर्जा देने के लिए भी बना है। तो इसका प्रतीक यदि माने तो चाणक्य थे। यदि चाणक्य गद्दी पे बैठ जाते तो कर्म, वो राजशाही में ही उलझ जाते और उनका जो मूल ज्ञान था, वो पूरा जो शिक्षा थी वो तो खो जाती ना, उसी में फंसे रहते कि राज्य चलाना है, राज्य चलाना है। तो उन्होंने वो कार्य दे दिया, भाई चंद्रगुप्त मौर्य आप संभालें, मैं गुरु हूँ, गुरु ही सही है। What it is, कैटेगरी हम अपना पर्पस लेकर आए हैं, हम चाहते हुए भी आई कांट गो टू कॉर्पोरेट एंड वर्क बिकॉज आई लाइक माई लाइफ टू बी दिस वे। एंड स्वयं को साधने के बाद जो आपको ऊर्जा मिले उसमें डूब के आप संसार में निकलो, सुख है जी। अदरवाइज यू नो, जैसे हम किसी भी शहर में घूमने जा रहे हैं, सो फर्स्ट व्हाट वी डू विद आवर लगेज, वी वांट टू फाइंड अ रूम एंड देन वी वांट टू सेट आवर लगेज देयर एंड देन गो आउट। राइट। सेम दैट वे व्हेन वी कम टू द वर्ल्ड, रख दो अपने लगेज को, अपने सामान को, इन इंद्रियों को, इन सब चीज को ईश्वर के चरणों में जो अंदर है। जी जी जी। घूमने निकलो, आप भटकोगे नहीं। He is the one who's guiding you all the time. Right. So nice to meet you. Same here. Bless you in abundance. Same here. And keep spreading this beautiful knowledge of yours. थैंक यू, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। So your channel name is Junkie Monkey Traveler. I'll subscribe. राइट, थैंक यू। तो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं, इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। मतलब अच्छे स्थान पे जाएं तो अच्छे लोग मिलेंगे ही, और अच्छे लोग मिलेंगे तो विचारों का ही आदान प्रदान है। विचार ही है जो इस शरीर को चला रहा है।